इतिहास गवाह है इस बात का कि जिस आदमी को भी बिना मेहनत का बहुत कुछ मिला है, बिना संघर्ष का कुछ मिला है, बिना तकलीफ का कुछ मिला है, वो आगे चल के बिखर ही गया है। इसीलिए कई महान फिलोसोफर कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जितना ज्यादा जीवन में दुख होगा, सुख उसी मात्रा में आएंगे, सफलता उसी मात्रा में आएंगे। हम जीवन में छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। कभी हमारे जीवन में बुरा समय आता है, उसी में परेशान हो जाते हैं। समझ ही नहीं पाते क्या करे क्या ना करे, कहां जाए, किसके पास जाए। रहा वो सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप एग्जाम में बैठे हो और वहां एग्जामिनर भी सामने हो और आपको सवाल का जवाब ना मालूम हो, जो आपको बेचैनी होती है उसे आप किसी से बयां नहीं कर पाए, तो वही हाल ईश्वर करते हैं। आपके जीवन में दुख तकलीफ लाकर आपका परीक्षा शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि पहले देखो तो ये योग्य है या नहीं है। अगर योग्य होगा तो इसे जरूर देंगे, अगर योग्य ही नहीं है तो जाने दो। सपना लेके आया कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, बहुत बड़ा एक्टर बनना है, और 1 साल में ही परेशान हो गया। 1 साल इसने मुखर्जी नगर में पढ़ाई की, आईएएस का एग्जाम दिया, नहीं हुआ तो निराश हो गया, चला गया गांव वापस। उसे क्या मिलेगा? कई लोग ऐसे होंगे जो 10-10 साल 5-5 साल से तैयारी ही कर रहे होंगे। एक आदमी गुजरात में जन्म लेता है, क्या क्या उसके जीवन में नहीं होता है। एक इतना साधारण परिवार में जन्म लेता है जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। वहां से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, संघर्ष कितना इंसान को हीरा बना देता है। भगवान भी वही करते हैं, आपके जीवन में दुख तकलीफ लाकर आपको रगड़ते ही हैं। जिस तरह एक जौहरी हीरे को रगड़ के और चमका देता है, उसी तरह जब आप योग्य बन जाते हैं तो आपको दे देते हैं। लेकिन योग्य बनने की प्रक्रिया में, योग्य बनाने की प्रक्रिया में ये जो दुख तकलीफ होता है, आइए इस पे बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता, मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, निखरता वही है जो पहले बहुत ज्यादा बिखर चुका है। जीवन का यही सत्य है, इसे मान लीजिए। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। देखिए दोस्तों, जिंदगी में अगर आप बिखरे नहीं हैं, आपने जीवन में निराशा नहीं देखी है, जीवन में आपने अति तकलीफ नहीं देखे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा सफल नहीं होंगे। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना बड़ा जीत होगा, विवेकानंद ने कहा था। और भी न जाने कितने फिलोसोफर ने इस तरह की बातों को कहा है। क्या मतलब है? अरे भाई, जब आप बड़े सफर के लिए चलेंगे तो आपके जीवन में दुख तो आएगा ही। गिरता वही है ना जो पहाड़ पे चढ़ता है। वो क्या गिरेगा जो जमीन पे ही रहता है। अरे पहाड़ पे चढ़ने की जिसने कोशिश की, गिरा वही।
आपने सपने देखने की कोशिश की, आपने एक बड़ा लक्ष्य बनाया, तो आप ही गिरेंगे ना। कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे, फिर से चलेंगे। वही बात विवेकानंद फिर से कहते हैं कि पराजय तब नहीं होती जब हम गिर जाते हैं, पराजय तो तब होती है जब हम उठने का प्रयास छोड़ देते हैं। आप गिर गए कोई बात नहीं, आप हार गए कोई बात नहीं, आप फिसल गए कोई बात नहीं, आपके जीवन में दुख आ गया कोई बात नहीं, आपको प्यार में छोड़ के चला गया कोई बात नहीं, आपके शरीर में रोग आ गया कोई बात नहीं। डटे रहिए, अपने लक्ष्य पे डटे रहिए, भागिएगा नहीं। हो सकता है 2 साल, 4 साल, 10 साल का परीक्षा हो, इम्तिहान हो, लेकिन प्रकृति और ईश्वर जब देने पे आ जाते हैं ना, तो भाई साहब मेरा यकीन मानिए, इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में। एक समय था मेरे जीवन में कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, और आज प्रकृति इतना क्यों दे रही है, आप ही सोचेंगे। और ये सोचने के लिए आपको मजबूर कर देती है प्रकृति। फिर आप भगवान पे इतना ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, फिर लोगों की सेवा करने लगते हैं, फिर आप एक सज्जन पुरुष बनने लगते हैं, क्योंकि आपके जिंदगी में जब अच्छा होने लगता है तो आपको उस परमात्मा पे भरोसा बढ़ जाता है, उस ईश्वर पे भरोसा बढ़ जाता है, और फिर आप दान्य पुण्य करने लगते हैं, पुण्यात्मा बनने लगते हैं। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में जब हम निखरने को होते हैं, उससे पहले बहुत ज्यादा बिखरते हैं, और बिखरने में हमें बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है, इतना दुख कि हम बता नहीं सकते, किसी से बयान नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी शहर गए, 2 साल 3 साल आइसोलेशन में जी रहे हैं। पढ़ाई करने वाला लोग भी यही है ना, आइसोलेशन में जी रहा है, जो असली पढ़ाई करता है। मैं फकीरों की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, जो 1 घंटा पढ़ाई करते हैं और 23 घंटा दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 23 घंटा पढ़ाई करते हैं, सोने को छोड़ के जितना देर वो पढ़ाई करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिंदगी आइसोलेशन में बीतती है कई सालों तक, कोई नहीं जानता है, बंद कमरे में पड़ा रहता है, उठने का कोई प्रयास नहीं, बस अपने संघर्ष में लगा रहता है, अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है, पुरजोर कोशिश करता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर जाऊं। और ऐसे इंसान कर जाते हैं। उसके पास लाख मुसीबत है, लेकिन वो हारता नहीं है, वो घबराता नहीं है, वो समय का डट के सामना करता है, और यही सोचता है कि कोई बात नहीं, ईश्वर मुसीबत दे दिया, कोई बात नहीं, फिर से मैं इसका समाधान ढूंढूंगा। पर अपने लक्ष्य की तरफ तो मैं धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा, और एक ना एक दिन मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। एक समय के बाद ईश्वर भी आपके लक्ष्य पे आपका सपोर्ट करने लगते हैं, आपको आगे बढ़ाने लगते हैं। उनको भी भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये हीरा बन गया है, इसे जितना देना है इसे दे दो। फिर आपको ईश्वर बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं किसी और वीडियो